हे प्रभु, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है, उसने मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया, तथा जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया, उसके किए हुए समस्त पुण्य कार्य निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता, पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो, उस कामना को छोड़ दो और शीघ्र लौट जाओ। सचमुच संसार में माता, पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, पर तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है, इसलिए तुम लौट जाओ। स्त्रियों का पति ही देवता है, पति ही उसको शरण देने वाला है, इसलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी? सुरोत्तम, आप मेरे पति को जहां ले जा रहे हैं, वहीं मुझे भी ले चलिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पतिव्रते, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो, देर मत करो। धर्मज्ञ, जो राज्य से च्युत हो गए हैं तथा जिनकी आंखों की ज्योति चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य तथा नेत्र ज्योति प्रदान कीजिए। भद्रे, तुम्हारी यह सब अभिलाषा पूर्ण होगी। तुम बहुत दूर तक चली आई हो। तुम्हारे मेरे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी, इसलिए अब तुम लौट जाओ। देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर कैसा परिश्रम और कैसा दुख! विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से होता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का विसर्जन करके भी परोपकार करते हैं, उसी प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरे को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। ये जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है, तथा आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं, इसलिए देव, आपके पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी क्लेश नहीं है। विशालाक्षी, तुम्हारे इन धर्मयुक्त वचनों से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त दूसरा वर मांग लो, देर न करो। प्रभु, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषिणी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, इसलिए वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हों। सावित्री, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ तथा अपने पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, इसलिए तुम इसके पीछे नहीं चल सकती। चूंकि तुम पतिव्रता हो, इसलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। भद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, इसलिए मैं स्वयं इसे ले जा रहा हूं। सुंदरी, विद्वान पुरुष को माता, पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए और उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए मनुष्य को माता, पिता तथा गुरु का सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं संपन्न हो जाती हैं। भद्रे, तुम्हारे द्वारा कही हुई सभी बातें पूर्ण होंगी। तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ता है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसीलिए मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूं। देवश्रेष्ठ, धर्मोपार्जन के कार्य में कैसी ग्लानि और कैसा कष्ट! देव, ज्ञानी व्यक्ति को सर्वदा धर्मोपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी जहाँ कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही जाता है, मित्र एवं भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। उसकी प्राप्ति के उपाय हैं यज्ञ, तप, दान, इंद्रिय निग्रह, क्षमाशीलता, ब्रह्मचर्य, सत्य, तीर्थों की यात्रा, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, देवार्चन, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा। इसलिए विद्वान पुरुष को सदा धर्माचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य पूरा किया अथवा नहीं। प्राणी इस संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, पर पुण्यवान सत्पुरुष सर्वदा निर्भय होकर जीते हैं। विशालाक्ष,
तुम्हारी इन धर्मयुक्त बातों से मैं विशेष संतुष्ट हूं, इसलिए तुम सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त अन्य वर मांग लो। देर मत करो। देव, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सद्गति नहीं होती। भद्रे, अब तुम शेष अभीष्ट कामना को छोड़कर लौट जाओ, तुम्हारी यह याचना भी सफल होगी। धर्म धर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव, आप ही जगत के स्वामी हैं। चूंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजाओं का नियमन करते हैं, इसलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं। प्रभो, चूंकि आप धर्मपूर्वक सारी प्रजा को आनंदित करते हैं, इसलिए लोग आपको धर्मराज नाम से पुकारते हैं। लोग मरने पर अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके समीप जाते हैं, इसलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। आप सभी प्राणियों के क्षण, कला आदि से समय की गणना करते रहते हैं, इसलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ, अपनी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। इस राजपुत्र के माता पिता भी दुखी हैं। धर्मज्ञ, तुम्हारी स्तुति तथा भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्गलोक जाएगा। सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सब के सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा होंगे।